So welcome back all of you on the platform of EcoStudy. In this part, we are going to see some question of regression and probability. Okay, so I already given this question to you. I already post uh, in group. Now we are discussing this question. Let's start from question number first one. That is, given the following data, obtain the yield when the rainfall is 29 inch. ठीक है, क्या आपका yield होगा जब 29 इंच गिवन है कि रेनफॉल है, तो क्या आपका यील्ड होगा? गिवन क्या क्या है? मीन गिवन है, स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन गिवन है एंड कोरिलेशन गिवन है। कोरिलेशन कोफिशिएंट गिवन है। मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट। मतलब जरूर यहाँ पे रेग्रेशन का ये क्वेश्चन है, क्योंकि रेग्रेशन के अंदर हमने फार्मूला जो देखा था, लाइक वाई ऑन एक्स के लिए वाई ऑन एक्स के लिए हम लोगों ने फार्मूला देखा था, लाइक वाई माइनस वाई बार सिग्मा एक्स। वाई पहले आया है तो वाई पहले, सिग्मा एक्स और एक्स माइनस एक्स बार। सो वी नो दिस इज वाई ऑन एक्स, राइट। उसी तरीके से एक्स ऑन वाई हमने देखा था, एक्स पहले आया तो एक्स माइनस एक्स बार, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक्स पहले तो सिग्मा एक्स, फिर वाई सिग्मा वाई, वाई माइनस वाई, राइट। सो वी नो दिस फॉर्मूला इन प्रीवियस लेक्चर। नाउ वी हैव टू डिस्कस हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपका दिया हुआ क्या है? वाई बार और एक्स बार यहाँ पर क्या है? मीन है। क्या है? मीन है। ओके, सो लेट सपोज कि रेनफॉल को हम अगर एक्स मानते हैं, ठीक है, और इल्ड को हम लोग वाई मानते। लेट सपोज रेनफॉल को हम एक्स मानते हैं, वाई को हम इल्ड मानते। तो हमसे पूछा क्या है, बताइए इल्ड क्या होगा जब रेनफॉल 29 इंच हुआ है तब। व्हाट इज द इल्ड व्हेन द रेनफॉल इज 29 इंच? हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे। तो रेनफॉल मींस एक्स का वैल्यू गिवन है कितना, 29 इंच। तब हमें पता करना है वाई का वैल्यू क्या होगा। एक गिवन है, दूसरा हमें प्रिडिक्ट करना है। और इसी को तो रिग्रेशन कहते हैं, कि एक वेरिएबल गिवन है, उससे हम दूसरे वेरिएबल को प्रिडिक्ट करेंगे। दैट इज नोन एज रिग्रेशन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेटा इन सेकेंड पेज। सो व्हाट इज गिवन? सो मीन आपका गिवन है, ये रेनफॉल और ये इल्ड। ओके, मीन आपका 2740, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 एंड 6, कोरिलेशन कोफिशिएंट दैट इज आर इज इक्वल टू कितना गिवन है, 0.8। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इल्ड आपका, ये भी कहा गया कि अगर इल्ड आपका रेनफॉल, अगर आपका रेनफॉल 29 इंच हुआ है, 29 इंच, तो व्हाट इज इल्ड? इल्ड क्या होगा, ये पूछा है। लेट सपोज आर को आप एक्स माने, आप किसी को भी एक्स या वाई मान सकते हैं। हमने रेनफॉल को एक्स माना है और इल्ड को हमने वाई माना है, ठीक है। मीन्स हमारा एक्स जो है वो गिवन है और पूछा क्या है, वाई। और एक्स अगर गिवन है और वाई अगर पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, वाई ऑन एक्स, राइट। वाई ऑन एक्स का मतलब ही क्या है कि हमारा वाई पता करना है जब हमारा एक्स प्रिडिक्टेड है, एक्स वाई को प्रिडिक्ट करना है जब हमारा एक्स गिवन है। तब हम क्या लिखते हैं, वाई ऑन एक्स। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वाई ऑन एक्स के लिए? वाई ऑन एक्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, वाई माइनस वाई बार और सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पे वाई बार कितना है, दिस इज मीन, मीन्स दिस इज योर एक्स बार, दिस इज योर वाई बार, राइट। दिस इज योर सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सिग्मा वाई। ओके, सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वाई माइनस वाई बार की कितनी वैल्यू है, 40। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 0.8। सिग्मा वाई आपका कितना है, 6। सिग्मा एक्स 3, एक्स माइनस एक्स बार आपका कितना है, 27, राइट। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। सो दिस इज योर
2 टाइम, और ये करेंगे तो 1.6 x माइनस 27. ओके, सो व्हेन यू सॉल्व दिस, सो दिस इक्वेशन बिकम लाइक 1.66 माइनस 3.2. ठीक है, कितना? 3.2. अब हमें निकालना क्या था? यील्ड, जिसको क्या माने थे? y. और हमारा x का वैल्यू क्या था? गिवन. x कितना गिवन था? रेनफॉल, दैट इज x. रेनफॉल हमारा गिवन था x कितना? 29 इंच. हमें y का वैल्यू अगर पता करना है तो x की जगह पे क्या पुट करना होगा? 29 इंच माइनस 3.2. ओके, और इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा y29 कितना आ जाएगा? y29 हमारा आ जाएगा, दैट इज, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 43.2. कितना? 43.2. सो इस तरीके से हमारा इल्ड क्या होगा जब रेनफॉल गिवन है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, मीन गिवन था, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट गिवन. हमारा एक का वैल्यू दे दिया है और एक का पूछा है. ठीक है, हम क्या करेंगे? बस किसी को एक्स वाई मानिए, फॉर्मूला पुट करिए, उसके अंदर जो वैल्यू है पुट कर दीजिए. ठीक है, आपने इक्वेशन निकाल लिया, दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन, है ना, y ऑन x के लिए. अब इसमें क्या करना है? आपका x का वैल्यू दिया हुआ है, x पुट करिए, y का वैल्यू आपको पता चल जाएगा. तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके गाइस, लेट्स कम टू अनदर वन क्वेश्चन. बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग डेटा बेस्ड ऑन द 450 स्टूडेंट are given for a marks in statistics and the economics at certain examination. Mean marks in statistics कितना? 40, economics 48, standard deviation statistics 40 12, variance 256 इकोनॉमिक्स के अंदर. ओके, सो सबसे पहले तो ये मीन दे दिया है. ठीक है, मीन दे दिया है स्टैटिस्टिक्स का, इकोनॉमिक्स का. फिर क्या पूछा है? गिवन द इक्वेशन ऑफ द टू रिग्रेशन लाइन, mean or standard deviation given है, and the sum of the product of the deviation of the marks from given respective is इतना. मतलब जो स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का सम ऑफ प्रोडक्ट है, उसका जो दिया हुआ है मीन, वो कितना है? 42075. ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू रिग्रेशन लाइन, एस्टिमेटेड द एवरेज वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ अ कैंडिडेट हु ऑब्टेन 50 मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स. एक गिवन है, स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक गिवन है, हमें इकोनॉमिक्स का एवरेज पता करना है कि कितना होगा. ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशंस. तो सबसे पहले देखिए, हम क्या करते हैं यहाँ पर? फिर से एक्स और वाई मानते हैं, सबसे पहला काम है. लेट स्टैटिस्टिक्स को हम एक्स मानते हैं और इकोनॉमिक्स को हम वाई. स्टैटिस्टिक्स को एक्स मानिए, इकोनॉमिक्स को वाई. ठीक है, सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे आते हैं और डेटा को लिखते हैं. सो व्हाट आर द स्टैटिस्टिक्स को हम एक्स मानते हैं एंड इकोनॉमिक्स को हम वाई मानते हैं. ठीक है, अब हम क्या, यहाँ पे आपका मीन गिवन है किसका? स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स. स्टैटिस्टिक्स का मीन कितना गिवन है? 40, इकोनॉमिक्स का 48. स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स 12, और आपका वेरिएंस इकोनॉमिक्स का वेरिएंस गिवन है, इकोनॉमिक्स का वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन है, इकोनॉमिक्स वाई कितना गिवन है? 256. ओके, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बताया. नेक्स्ट वन, और क्या बताया? द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ द मार्क्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन. एक्स वाई आपने लिया है, इसका प्रोडक्ट कितना आपका दे दिया है? 42075. ये आपका क्वेश्चन के अंदर गिवन है. ओके, एंड एक और है कि स्टैटिस्टिक्स का जो मार्क्स है, एक्स अगर 50 है तो वाई कितना हो? वाई का एवरेज. ये आपसे पूछ, इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है. आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या है?
हमसे पूछा क्या गया है y, तो y पूछा गया है तो y ऑन x हम में चाहिए, राइट। वी राइट y ऑन x, x गिवन है, x गिवन है, तब हमारा y का वैल्यू क्या होगा ये हमें प्रिडिक्ट करना है। इसके लिए हमारा क्या रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस वाई बार, दैट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट r सिग्मा y सिग्मा x x माइनस x बार, राइट। आपका r का वैल्यू दिया है इस क्वेश्चन में, इज r गिवन, देखते हैं कहीं पे कोरिलेशन कोफिशिएंट है, नहीं। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारे क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया है, और अगर क्वेश्चन के अंदर कोरिलेशन कोफिशिएंट नहीं दिया गया तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वी कैन नॉट फाइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड व्हाट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट। हमें ये पता करना कि कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू पियर्सन, कार्ल पियर्सन, उनके द्वारा क्या फॉर्मूला दिया गया, उनके द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया था कि समेशन एक्स इंटू वाई, या एक्स इंटू वाई, स्मॉल एक्स नहीं, ये एक्स माइनस सिक्स बार वाई माइनस वाई बार, राइट, इन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अगर आप याद करें कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला दैट इज गिवन बाय व्हाट, कार्ल पियर्सन, राइट। इसे हम स्मॉल एक्स वाई भी लिखते थे इस तरीके से, एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। एन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे क्वेश्चन में, 450, 450, यस 450। सो आवर नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 450। सो सिग्मा एक्स वाई हमारा गिवन है समथिंग 42075, 42075 नंबर ऑफ स्टूडेंट 450, और सिग्मा एक्स का वैल्यू 12, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 12, सिग्मा वाई का वैल्यू गिवन है नो। तो सिग्मा वाई कैसे निकाल सकते हैं, वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है आपको याद होगा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तब हमारा क्या आता है, वेरिएंस आता है, राइट। अब हमें सिर्फ सिग्मा वाई अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट अगर लेंगे तो अंडर रूट 256 कितना होगा, अंडर रूट 256 किसका स्क्वायर होता है, 256, 16 का, राइट। सो हमारा सिग्मा वाई कितना है, 60, मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दैट इज 60। ओके गाइस, वी नो ना स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस, ये हमारा होता है वेरिएंस, अगर वाई की बात कर रहे हैं तो वाई। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, और वेरिएंस गिवन था तो सिग्मा वाई हमारा 16 है, सो पुट हियर 60। इसे आप कैलकुलेट करें तो आर का वैल्यू हमारा जो आएगा वो 0.487। ओके, नाउ हमारा आर पता है, एक्स बार पता है, आर हमारा पता है कितना, 0.487। एक्स बार हमारा क्वेश्चन के अंदर गिवन था कितना, 40। वाई बार हमारा क्वेश्चन के अंदर गिवन था कितना, 48। सिग्मा एक्स हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन था 12। सिग्मा वाई हमने निकाल लिया, इनडायरेक्ट वे में गिवन था 16। अब हमारा क्या रेग्रेशन इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं वाई ऑन एक्स के लिए। व्हाट वी नो, रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, इसके लिए क्या होता है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, राइट। वाई बार हमारा क्वेश्चन में गिवन है जी कितना, 48। आर अभी निकाल लिए जी 0.487। सिग्मा एक वाई गिवन है 16, सिग्मा एक्स 12, एक्स माइनस एक्स बार का गिवन है वो वैल्यू 40, राइट। और इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, हमारा इक्वेशन जो आएगा इसे सॉल्व करने के बाद आप मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 4 टाइम 3 टाइम, फिर इसको मल्टीप्लीकेशन करें, ठीक है, सारे जो कांस्टेंट है बिना एक्स वाई को उसको एक्स एक साइड कर ले, ठीक है। यहाँ पे एक्स में मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर जो आपका इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू, या फिर क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 22, वाई ऑन एक्स है तो वाई इज इक्वल टू 22.48
प्लस 0.365x, दिस इज योर इक्वेशन। ये हमारा क्या आएगा, इक्वेशन आएगा y ऑन x के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो। ओके, अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या करना है आपको, सिंपल पुट करना है, जो आपका x का वैल्यू गिवन है 50, तो आप 50 को पुट करो और आपका y का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। ओके, सो आप पुट करके x के वैल्यू को पुट करके हमारा y का वैल्यू आ जाएगा कि y का वैल्यू कितना, x का वैल्यू गिवन है हमारा कितना 50, यहाँ पे 50 पुट करो यहाँ। ओके, यहाँ पे पुट करेंगे हमारा y का वैल्यू जो है वो आ जाए। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड, तो यहां से आपको पता चल जाएगा हाउ टू फाइंड रिग्रेशन लाइन। हमें रिग्रेशन लाइन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर अच्छे तरीके से, कि सबसे पहले हमको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन नहीं था डायरेक्ट क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना पड़ा। हमें उसका कार्ल पियर्सन के द्वारा जो दो फार्मूला दिया गया था उसमें से सेकेंड फार्मूला को हमें इस्तेमाल करें और उसके थ्रू हमने फाइंड की। ओके, फिर आर निकालने के बाद हम y ऑन x निकाल सकते हैं, उसी तरीके से x ऑन y भी हम निकाल सकते हैं, x ऑन y, क्योंकि हमारा सारा चीज पता है। बस यहाँ पर x ऑन y की जगह पे क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर सिग्मा x सिग्मा y, y माइनस y, सारे के वैल्यू को पुट करिए, आप रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x भी फाइंड कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। एनी डाउट एनीवन, एनी डाउट, एनीवन, एनी डाउट, yes or no, yes or नो no? सर। You have to just know how to find regression equation, how when any value is given, how to find another value। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसे आपको पता करना है, ये सारे क्वेश्चन के सहारे हम पता करेंगे। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज गिवन, बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू रैंडम वेरिएबल हैव अ रिग्रेशन इक्वेशन आपका गिवन है, रिग्रेशन इक्वेशन गिवन है, फाइंड द वैल्यू मीन वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, और आपका एक्स अगर 25 है तो फाइंड द स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन ऑफ वाई, सिग्मा वाई भी निकालिए। ओके, हमें मीन निकालना है, एक्स बार और वाई बार निकालना है, हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर का वैल्यू पता करना है। क्या है, दो रिग्रेशन इक्वेशन गिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल write our what is the random variable to random regression equation that is given. First one is 3x plus 2y minus 26 is equal to 0. Second one 6x plus y is equal to 31 minus 31, right, minus 30, इसको हम लोग ट्राई what side, हम लोग ट्राई करें इसको। हाँ जी ट्राई करिए। This two regression equation is given, you have to find mean value. First of all you have to find mean value. What is mean value, you have 2 minutes, tries। वाई 7x4, y, 7 and x4। okay, right one, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
Any other? These are two regression equation. We have to find what is mean value, that is x bar y bar. R is 0.5. R is 0.5. Well done. It's negative or positive? सिर्फ 0.5 नहीं, Positive. पॉजिटिव। रीचेक। No, negative. ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू फाइंड मीन वैल्यू। ओके, आपको लो नहीं फील करना है कि हमसे नहीं हो रहा है ये, ठीक है। यू हैव टू रिमेम्बर, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, उसे अपने आप से करना है, सेम तरीके के क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि कैसे हम मीन वैल्यू निकालेंगे। हमारा दो रिग्रेशन इक्वेशन गिवन है, तो ये हमारा दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। हम x और y हम फाइंड कैसे करेंगे? बचपन वाला जो कहानी था वही कहानी करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करेंगे। कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं? किसी एक के अंदर मल्टीप्लीकेशन, लाइक इसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और x को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 52, राइट। ये 6x प्लस y इज इक्वल टू 31। यहां से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 3y इज इक्वल टू व्हाट, लाइक 21। ओके, सो y का वैल्यू हमारा कितना आ गया यहाँ से, दिस गिव यू y बार। ये हमारा क्या देगा, तो y बार देगा। ओके, अब इस y के वैल्यू को अगर आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर Seven. दो, लाइक 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, y के वैल्यू को अगर 27 अगर हम पुट करते हैं 30। Y ओके, value is 7. ओके, यस यस, सॉरी सॉरी, इट्स 7, कैंसिल आउट होके हमारा 7 आएगा। तो इस 7 को अगर पुट करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 31 माइनस 7, दैट इज 24। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बार इज इक्वल टू 4। x बार y बार हमारा पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है, नेक्स्ट वन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। हमें r की वैल्यू पता करना है। हमारा x और y हमारा पता चल, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, y ऑन x या x ऑन y, आप जो चाहे वो आप लिख सकते हैं। ओके, सो लेट टेक y ऑन x की, y ऑन x क्या है उसके लिए फार्मूला, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिग्मा x बाई सिग्मा y इंटू x माइनस x बार, राइट। सो दिस इज फॉर्मूला। अब देखिए y ऑन x के लिए, मीन्स y हमें पता करना है, x हमारा गिवन है। उसके लिए अगर बात करते हैं व्हाट इज द इक्वेशन, ये हम इक्वेशन, ये हमारा क्या है, y ऑन x के लिए ले सकते, ओके। और ये हमारा इक्वेशन क्या है, x ऑन y के लिए, x ऑन y। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन हमारा गिवन है। पहला जो रिग्रेशन इक्वेशन है हमारा क्या था, 2y इज इक्वल टू 26 माइनस 3x। पहले इक्वेशन से दैट इज y ऑन x, हमने 26 को इधर किया, 3x को उधर किया। ओके, ये हमारा क्या बन गया, y ऑन x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ओके, ओके, हाँ। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर स्लोप की बात करते हैं, ये तो हमारा है, बट ये 3 हमारा क्या है, ये इक्वेशन तो है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज एम एक्स प्लस सी, राइट। दिस इज लीनियर इक्वेशन। ये आपका क्या है, स्लोप। क्या है, स्लोप। स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन गिव यू व्हाट, रिग्रेशन कोफिशिएंट, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज बी। y ऑन x की बात है तो yx कितना आ रहा है, अगर बात करते हैं ये 2 अगर इधर लेकर के आते हैं, सिर्फ y को उधर रहने देना है, तो 26 मीन्स 13 माइनस 3/2x, राइट। अब अगर यहां पर देखते हैं, दिस इज व्हाट, स्लोप। स्लोप मीन्स bxy, यहाँ पे bxy नहीं, दिस इज byx, राइट। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x कितना है हमारा, -3/2। ओके, हम पहले इक्वेशन से फाइंड कर लिए। दूसरा हमारा क्या इक्वेशन गिवन था, 6x प्लस वाई माइनस 31, 6x प्लस वाई माइनस 31 इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। मैंने सही लिखा है,
मैंने सही लिखा? यस। सो दिस इज, अब इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, अरेंज करके एक्स के टर्म में बना लेंगे और एक्स ऑन वाई। ओके, 631 माइनस वॉट, वाई। एक्स की अगर, एक्स ऑन वाई की अगर बात करते हैं हम, एक्स को अकेला रहने दीजिए, सिक्स को इधर, -1/6 वाई, राइट। अगर हम बात करते हैं ये अब एक्स ऑन वाई में, व्हाट इज दिस, दिस इज स्लोप, एंड एक्स ऑन वाई मीन्स बी एक्स वाई, कितना, -1.6। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? हमारा रिग्रेशन कॉफिशिएंट क्या आ गया, स्लोप ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट y ऑन x, पहला -3/2, दूसरा -1/6। और अगर हम फाइंड करते हैं व्हाट इज कोरिलेशन कॉफिशिएंट, इसके लिए कुछ फॉर्मूला अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि √bxy इंटू vy। दिस इज हाउ कोरिलेशन कॉफिशिएंट इज रिलेटेड विथ रिग्रेशन कॉफिशिएंट, राइट। दिस इज फॉर्मूला, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे नहीं भूलना है। ओके, आपने बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को पता कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ आपको वैल्यू को पुट करना है। अब आर का वैल्यू अगर बात करते तो √by(x) -3/2, इसकी -1/6। इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ गया आपका, 2 टाइम, दैट इज 1/4। ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा, 0.5, राइट। 1/2 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1/2, दैट इज 0.5। अब देखिए हमने ये भी बात किया था कि जो हमारा स्लोप का होगा, लाइक दोनों स्लोप हमारा क्या है, नेगेटिव है, एक स्लोप, दोनों स्लोप नेगेटिव है, तो हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी क्या आएगा हमारा, नेगेटिव साइन का है। अंडर रूट में हम नेगेटिव नहीं लेंगे, लेकिन अगर दोनों हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव है, ठीक है, दोनों स्लोप, तो हमारा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। दैट्स व्हाई दिस इज नेगेटिव 0.5। ओके गाइस, ओके एवरीवन, यस और नो? और एक पॉजिटिव, हाँ जी, पूछ बोलिए। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, हमेशा रिग्रेशन स्लोप जो होगा दोनों का सेम होगा। पॉजिटिव निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, अगर होगा तो अंडर रूट के अंदर वैल्यू ही कैसे एग्जिस्ट करेगा, अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है। नो, दैट्स वाई बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दोनों का सेम साइन होगा, मैंने पॉइंट के अंदर लिखाया है, राइट। ओके, so this is how we find very 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 important one from your exam point of view guys. ओके, आपका रिग्रेशन लाइन आपका गिवन था, आप कैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, हाउ, बिल्कुल ये सब पॉइंट के अंदर लिखना है, हाउ टू फाइंड फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशन टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट, हाउ टू फाइंड। दो आपका लाइन का इक्वेशन गिवन है, दोनों का स्लोप आप पता करो, वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं हुए, ये मीडियम लेवल के मॉडरेट क्वेश्चन है। ओके, जो एग्जाम में आने की चांसेस होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप 1.5 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो, दो इक्वेशन को अरेंज करके बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकाल के आर के अंदर अंडर रूट करके आप 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट गाइस, राइट एवरीवन, यस और नो? यस और नो? यार जल्दी, यस सर। एनी डाउट? एनी डाउट एनीवन? नो। नो। नेक्स्ट वन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी हमें निकालना था, सिग्मा वाई की भी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। हाउ टू फाइंड सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स, आप देख सकते हो क्या क्या आपका गिवन था, आपका देख सकते हो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन ऑफ वाई, क्या होगा, इफ द वेरिएबल एक्स हमारा गिवन है 25, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या होगा वाई के लिए, अगर वेरिएंस हमारा एक्स का दिया हुआ है कितना 25, तो सिग्मा एक्स कितना होगा,
√25 कितना 5। आर का वैल्यू हमें पता है कितना -0.5, राइट। नाउ वी हैव टू, अगर हम बात करते हैं कोई भी स्लोप की बात कर लेते हैं, लाइक y ऑन x, रिग्रेशन लाइन ऑन y, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, इसका हमारा क्या आता है स्लोप बी वाई एक्स। और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा, वाई पहले आया तो वाई सिग्मा वाई, दिस इज द स्लोप। आपको भी पता हो वाई ऑन एक्स के लिए फॉर्मूला ये क्या है, वाई माइनस वाई बार, और आर सिग्मा वाई, दिस इज सिग्मा एक्स, सॉरी सिग्मा एक्स, एक्स माइनस एक्स वाई, ये हमारा क्या है स्लोप है, जिसे हम बी वाई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो बी वाई एक्स हमारा क्या है आर नॉट सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स। ओके, क्या बी क्या बी वाई एक्स आपको पता है, क्या यस, आपने, -2, कितना है -, -3/2। आर का वैल्यू आपने पता किया है -0.5। सिग्मा वाई हमें पता करना है, सिग्मा एक्स हमारा अभी हमने निकाला है कितना 5, राइट। इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा कितना आएगा वैल्यू 0.5 सिग्मा वाई, इसे उधर लेकर के जाएंगे इज इक्वल टू 7.5, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 7.5 बाई 0.5, पॉइंट हटा दीजिए तो 5 टाइम्स कितना 15 5 जा 75, तो सिग्मा वाई हमारा कितना आ गया 15। तो इस तरीके से हम सिग्मा वाई को भी पता कर सकते हैं। ओके गाइस, ओके, यस, एनी डाउट एनीवन। देखो हमने क्वेश्चन के अंदर क्या किया, मैं आपको फॉर्मेट समझाता हूँ, सॉल्व करने से ज्यादा क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि समझना क्यों इस क्वेश्चन दिया गया और क्या इसका महत्व था, क्या क्वेश्चन बताना चाहते हैं, आपको क्या सिखाना चाहते हैं। तो रिग्रेशन इक्वेशन गिवन, ठीक है, दो इक्वेशन आपका गिवन। फर्स्ट वन यू हैव टू नो, आपको पता होना चाहिए कैसे हम निकालेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, हाउ टू फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट, आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता है कि R इज इक्वल टू फॉर्मूला अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, और ये क्या है स्लोप है किसका रिग्रेशन लाइन का, और रिग्रेशन लाइन तो आपका दिया हुआ है, हाँ। तो दोनों को अरेंज करके दोनों का स्लोप फाइंड कर लो, हाँ। तो बी वाई एक्स को आप वैल्यू फाइंड फाइंड कर सकते हो दोनों इक्वेशन से, ठीक है। अब बस यहाँ पे पुट करके आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल लो, वेरी वेल डन। अब आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर आ गया, सेकेंड मीन वैल्यू, हाउ टू फाइंड मीन वैल्यू, एक्स बार वाई बार हम कैसे निकालेंगे, हम दोनों इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करेंगे, सॉल्व बोथ इक्वेशन, सॉल्विंग एक्स एलिमिनेट करके एक इक्वेशन को दूसरे का वैल्यू निकालो, फिर जो आ गया फिर से पुट कर को दूसरे इक्वेशन की भी वैल्यू फाइंड कर, इस तरीके से हम एक्स बार वाई बार पता कर लेंगे। अब एक्स बार वाई बार पता है, आर पता है, ओके। अब सपोज आपका लाइक बी वाई ऑन एक्स ये दे दिया है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स गिवन है -0.5, आर का वैल्यू आपका गिवन है लाइक यहाँ पर 0.5, यहाँ पे ये 3/2 था, दिस इज 3/2 -0.5, सिग्मा एक्स अगर आपका गिवन है, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको लिखेगा सिग्मा एक्स आपका गिवन है लाइक 5, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई, आपको तुरंत दिमाग में घुसा लेना है कि स्लोप ऑफ रिग्रेशन ये गिवन है, स्लोप ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और इसके लिए जो होता है हम लिखते हैं आर सिग्मा एक्स, बी वाई एक्स गिवन है, सिग्मा एक्स गिवन है, आर गिवन है, सिग्मा वाई पता करना है। सीधे ही ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, ऐसा ही क्वेश्चन सीधा, ये पूरा गिवन होगा, पूछेगा आपसे बताइए आपका क्या होगा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, डायरेक्ट कुछ है। अगर आप फॉर्मूला जानते हैं, अगर आप तुरंत दिमाग में आपको क्लिक करेगा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाई ऑन एक्स, ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला है, जस्ट पुटिंग द वैल्यू यू कैन फाइंड दिस इन 30 सेकेंड, राइट गाइस, राइट, राइट एवरीवन, यस और नो, Yes, sir. एवरीवन, आई वांट टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, यस और नो।
कृष्णा, निकुंज, सृष्टि, साहिल। ओके, यस। सो दिस, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का ये आपका गिवन है। क्वेश्चन लिखिए और आप खुद बताइए क्या होगा। हम नहीं बनाने वाले। कहा गया है बी एक्स वाई आपका गिवन है कितना, 0.85। स्लोप ऑफ रेडिएशन लाइन जो एक्स ऑन वाई है उसका स्लोप कितना है, 0.85। वाई ऑन एक्स का स्लोप कितना है, 0.89। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है कितना, एक्स का। सिग्मा एक्स गिवन है कितना, 6। तो आप आर का वैल्यू निकालो क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। ओके, एंड नेक्स्ट वन यू हैव टू फाइंड व्हाट इज सिग्मा वाई। आपको 2 मिनट का टाइम है, सभी कोई को बताना है। सभी कोई को बताना है, 2 मिनट का टाइम है। यू यूज कैलकुलेटर टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। आर और सिग्मा वाई आपको बताना है। और कोई बताएंगे नहीं यहाँ पर, चैट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, आंसर क्या है ये चैट बॉक्स में आप लिखेंगे, ताकि दूसरे इंसान को भी मौका मिले। बना। आर का वैल्यू क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। टू रिग्रेशन लाइन ऑफ सैंपल, दिस फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बना लेंगे हाँ या ना, हाँ या ना। इजी है, यस और नो। आयुष, कृष्णा, निकुंज, एवरीवन यार, इजी है तो फिर आगे बढ़े। Yes. यस। आयुष, हो जाएगा। रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A student obtained the two following equation. Do you agree with him? Do you agree with him? दो रिग्रेशन इक्वेशन निकाला है, क्या आप एग्री हैं इनसे, हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे, दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है, हम क्या करेंगे यहाँ से स्लोप निकालेंगे सबसे पहले, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दोनों का क्या है। और हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा है रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर कि दोनों जो स्लोप है रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स वाई, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा।
एक्स ऑन वाई नेगेटिव है तो वाई ऑन एक्स भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। तो आप सॉल्व करके देखिए कि बी एक्स वाई बी वाई एक्स और बी एक्स वाई क्या है। सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो क्या इससे आप एग्री हैं? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं एग्री, ये दोनों का साइन सेम होना चाहिए। राइट गाइस? राइट? ओके। Yes, sir. सॉल्व करेंगे तो आपका एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, जो कि हो नहीं सकता जी। नेक्स्ट वन, फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन। आपको यहाँ से एक्स बार का वैल्यू पता है, बिल्कुल आप पता कर सकते हैं। ये देखिए, रिग्रेशन इक्वेशन पता करने के लिए हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए? एक्स बार, क्या वैल्यू चाहिए? वाई बार, क्या चाहिए? रिग्रेशन कॉफिशिएंट, और क्या चाहिए? सिग्मा एक्स, और क्या चाहिए? सिग्मा वाई। राइट? इतना वैल्यू अगर हमको पता होगा भैया, तब हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट हम निकाल सकते हैं। राइट? या ये तीनों की जगह पे अगर हमको बी एक्स वाई या बी वाई एक्स ये पता है तो हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकाल सकते। ठीक है, ये रिग्रेशन इक्वेशन हम निकाल सकते। अब एक्स बार पता करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स 350, एन का वैल्यू कितना है? 10। 35 हमारा एक्स बार। वाई बार का भी वैल्यू वैसे ही सिग्मा वाई बाई एन। वाई आपका 310 है, बाई 10 दैट इज 31। एक्स बार वाई बार पता चल गया। नेक्स्ट वन, अब हमें क्या पता करना है? क्या हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला में? नहीं। हमारा फॉर्मूला इस तरीके से, आपको अगर कार्ल पियर्सन के द्वारा याद हो कि हम स्लोप ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट हम एक तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, बी वाई एक्स के लिए एक्स इंटू वाई डेविएशन मेथड्स, और जो गिवन है यहाँ पे एक्स गिवन है तो एक्स का स्क्वायर, अगर आपको याद हो बी वाई एक्स, एक्स ऑन वाई के लिए दैट इज डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, और नीचे में जो गिवन है, गिवन क्या है? वाई स्क्वायर। अगर आपको पता हो, मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया है, जब एक्चुअल मीन से हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लीकेशन, ये स्मॉल वाई डेविएशन को रिप्रेजेंट कर, राइट? ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला। अब आपका देखिए यहां से, ये आपका क्या दिया हुआ है? ये आपका दिया हुआ है समेशन एक्स वाई, राइट? ये फॉर्मूला के जहाँ पे एक्स बार का वैल्यू 35 है, वाई का वैल्यू 31 है, वाई बार का। तो सिग्मा एक्स वाई हमारा गिवन है। अब हमारा वाई बार, अगर ये देखते हैं, ये हमारा क्या है? स्मॉल एक्स का स्क्वायर। ये क्या है? स्मॉल वाई का स्क्वायर, राइट? So let write first of all in next page. This is new type question. So first one we have to solve it. X bar is equal to sigma x by n. What is the value of sigma? What is the value of sigma? That is 350 by 10. That is 35. Y bar sigma y by n. 310 by 10. That is 31. Next one हमारा क्या गिवन है? सिग्मा स्मॉल एक्स वाई गिवन है कितना? 92। सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर गिवन है कितना? 162। एंड सिग्मा वाई स्क्वायर स्मॉल गिवन है 222, राइट? अब हमें एक्स बार वाई बार पता है, तो हमें क्या पता करना हो? इक्वेशन फाइंड करने के लिए बी एक्स वाई, फॉर्मूला क्या बनेगा? समेशन एक्स वाई, गिवन क्या है? वाई, तो वाई एक्स वाई कितना है? 92, वाई स्क्वायर कितना है? 222। जो कैलकुलेट करेंगे वो बी एक्स वाई हमारा आ जाएगा, राइट? नेक्स्ट वन, व्हाट इज बी वाई एक्स? दिस इज फॉर्मूला। अब इंपॉर्टेंस आपको, जो मैंने आपको कहा था, दीवार को खोद दीजिए फार्मूला से, ठीक है? अगर आपके सामने फार्मूला होगा तब तो तड़ाक से आपका नजर जाएगा। अच्छा, स्लोप के लिए रिग्रेशन कॉफिशिएंट के लिए एक ये भी फार्मूला था, जब एक्चुअल मीन से हम निकालते हैं, ठीक है? तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर, राइट? अगर हम कैलकुलेट करेंगे 92 बाई कितना? 162, जो आपका आएगा बी वाई एक्स। अब एक्स वाई ऑन एक्स की बात करते हैं, तो y माइनस
वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स। बी वाई एक्स आपने पता कर लिया है, वाई एक्स बार पता है, वाई बार पता है, आपका वाई ऑन एक्स आ गया। उसी तरीके से एक्स ऑन वाई का आप फाइंड कर सकते हो, राइट। सो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से डील करेंगे। एनी प्रॉब्लम एनीवन? एनी प्रॉब्लम? एनीवन? एनी सिंगल पर्सन? बताइए जल्दी से, यस और नो। No, sir. आर यू गेटिंग जो Yes. मैं बता रहा हूं ना क्वेश्चन? इससे दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लीजिए रिग्रेशन से, दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट एकदम कर लीजिए। पहला जो कोरिलेशन कोफिशिएंट रिग्रेशन इक्वेशन दे देगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट कोफिशिएंट के टाइप का क्वेश्चन, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, कोई भी जो चार पांच आपका वेरिएबल है उसमें में से चार, तीन चार दे देगा, आपको एक को पता करना है। या आपको तीन देगा, आपको दो पूछेगा, आप फर्स्ट एक फॉर्मूला को यूज करके एक वेरिएबल निकालेंगे, फिर दूसरा इस्तेमाल करके फिर दूसरे वेरिएबल को फाइंड करेंगे। तो आपको सारा क्लियर होना चाहिए, दो क्वेश्चन याद रखिए रिग्रेशन से डायरेक्ट। ओके ओके, so this is question, you try this question. I don't think this question is asked in this type of examination, but you try. Correlation coefficient between husband and wives in a community was found to be 0.8। R का वैल्यू दे दिया है इतना, 0.8। एवरेज ऑफ द हस्बैंड एज, मीन्स हस्बैंड को अगर हम एक्स मान लेते, वाइफ को वाई मान लेते, ठीक है, हस्बैंड इज एक्स, वाइफ इज वाई। हस्बैंड का जो एक्स बार है हमारा कितना, 25, वाई बार कितना है 22। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स 4, सिग्मा वाई 5। फाइंड विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन हमारा क्या होगा ये पता करें। तो हम एक्स ऑन वाई सारा वैल्यू आपको गिवन है, हम क्या करेंगे, आराम से रिग्रेशन इक्वेशन को आप पता कर सकते हैं, राइट। एक्स बार वाई बार गिवन है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई गिवन है, आर का वैल्यू गिवन है। एक्स ऑन वाई भी पता कर सकते, वाई ऑन एक्स भी पता। अब बोला गया है कि अगर वाइफ का एज 18 है, मीन्स वाई हमारा गिवन है 18, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स पूछा है, तो एक्स ऑन वाई में वाई की जगह पे पुट करेंगे, राइट। वाई गिवन है, वाई की जगह पे एक्स ऑन वाई में पुट करेंगे। अगर हस्बैंड का एज 32 है, मीन्स एज एक्स जो है वो गिवन है, वाई क्या होगा ये पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई ऑन एक्स में एक्स की जगह पे पुट करेंगे 32। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? Getting my point? Yes or no? Yes or no? जल्दी से बताइए। यार सारा चीज पता है तो रिग्रेशन लाइन पता करके एक को वैल्यू को पुट करो, दूसरा फाइंड करो, दूसरे में एक का वैल्यू पुट करो, दूसरा फाइंड करो, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। एनी डाउट? एनी डाउट? एनीवन? सीयूईटी टाइप का क्वेश्चन, सीयूईटी टाइप का क्वेश्चन। इफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट? सीयूईटी को टाइप क्वेश्चन। मीन्स आपको ये समझ लेना है कोई बी एक्स वाई है और कोई बी वाई एक्स, आर का वैल्यू निकालिए, सीधा पुट करके आप फाइंड करेंगे, राइट गाइस। फॉर्मूला जो है हमारा आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको, कमेंट करिए। पहला पहला कमेंट, बी एक्स वाई आपका 2.8 है और बी वाई एक्स -0.3 है, क्या ये सही है या गलत? कमेंट करिए, बताइए क्या ये सही है या गलत। गलत। ओके,
बिकॉज साइन हमारा सेम होना चाहिए, गलत। नेक्स्ट वन, बी एक्स वाई कितना है, -0, बी वाई एक्स हमारा -1.2 और आर का वैल्यू 0.92 है। आर का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, √ बी एक्स वाई इंटू बी वाई। अगर बी वाई एक्स अगर हमारा 0 है तो मल्टीप्लीकेशन होकर के कभी भी जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा वैल्यू, 0 आएगा। लेकिन आर का वैल्यू कितना गिवन है, 0.9। गलत है या सही है, गलत है या सही है? बताइए क्या है। गलत। गलत। So this is ऊपर वाले का ही जो वैल्यू आपका गिवन है, ठीक है, इसके थ्रू ही आपको निकालना क्या है, रिग्रेशन y ऑन x निकालना है, y ऑन x। ऊपर वाला जो गिवन है वही, और x का वैल्यू गिवन है तो y का वैल्यू कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट वन, आई थिंक दिस इज लास्ट वन, यस लास्ट। जल्दी से बनाइए और आंसर बताइए इसका। दो रिग्रेशन इक्वेशन गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जल्दी से, जल्दी से बताइए। लाइक सीयूईटी, सीयूईटी के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको दिखाता हूं अभी। व्हाट इज द मीन एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दोनों आपको बताना है। मीन भी कैसे फाइंड करेंगे, मीन आपको बता रखा था मैंने, जो आपको कहा था मैं क्वेश्चन आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, राइट? तो ये प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कॉन्सेप्ट, कि मीन कैसे निकालेंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे। ओके, सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व करिए। सो गाइस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x बार जो है वो हमारा 20 है और y बार जो है वो 25 है एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.8, 0.8। all of you try this question, all of you take a screenshot of this question, you try until you cannot solve yourself, try every time. I give you conceptual knowledge, just you have to implement this in this question. Okay, okay everyone, yes or no? तो इसका आंसर क्या बोला था? X bar 20, y bar 25 and correlation coefficient 0.8. Anyone? सॉल्व हुआ? ओके गाइस, ठीक है। सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ नॉलेज नहीं, हमारा टेस्ट कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, ठीक है। सो कैसे आपका क्वेश्चन सॉल्विंग होगा, फिर से एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैंने आपको दे रखा है, उसको लेकर के भी मैं कभी जब टाइम मिलेगा तब हम लाएंगे।
tomorrow we will discuss in morning, that is one micro topic is left. क्या हमारा micro Revealed preference. revealed preference. Yes, tomorrow we talk about revealed preferences in morning. Okay, guys, and in night we talk about probability distribution. Okay, we talk about probability distribution in evening class. Okay, okay, everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you have to try this type of question that are expected in CUET. चलिए मिलते हैं सुबह को. Good night, everyone.